केजीएफ चैप्टर 2 ने पिछले साल चारों तरफ तहलका मचा रखा था। 14 अप्रैल 2022 को रिलीज हुई इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1230 करोड़ की कमाई की थी और अभी भी बॉक्स ऑफिस पर गदर कहीं ना कहीं काट ही रही है। हर कोई इस मूवी का इतना दीवाना हो चुका है कि उससे केजीएफ चैप्टर 3 का इंतजार नहीं हो रहा है। और वैसे भी जाहिर है कि जब वो पर्दे पर आएगी उसका भी ऐसा ही हाल होगा। और खैर अब आते हैं मुद्दे पर। आपने मूवी देखी? एक्शन ड्रामा कूट कूट कर भरा हुआ है ना, गाने भी बढ़िया है। एक्साइटमेंट पे आपने मूवी अपने दोस्तों यारों को हॉल में देखने के लिए भी कहा होगा, लेकिन क्या आपने उस मूवी की गलतियों को देखा जिन पर डायरेक्टर्स ने भी गौर नहीं किया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। रॉकेट लॉन्चर का गोला हुआ गायब। रॉकी का विनायक खलील से केजीएफ मिलने पहुंचता है तो वो अधीरा से पहले अपना बदला लेकर जाता है। खाई के एक तरफ रॉकी अपनी टीम के साथ नजर आता है तो दूसरी तरफ अधीरा अपने साथियों के साथ। पहले तो अधीरा समेत सभी साथी रॉकी को देखकर हंसने लगते हैं, फिर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। एक तो रॉकेट लॉन्चर लेकर दिखाई देता है जो रॉकी के ट्रक को उड़ा देता है, लेकिन जब लॉन्चर से रॉकेट निकलता है तो उसके पीछे से आग की लपटें देखने को मिलती हैं। लेकिन उस गुंडे के आसपास खड़े लोगों को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, जबकि रॉकेट लॉन्चर से निकली आग उनके चेहरे तक जाती है। ऐसे में लगता है कि वो व्यक्ति लोहा का बना है जिस पर आग का कोई असर नहीं होता। फिर आता है एक जैसे ही जीप के नंबर प्लेट। पुलिस स्टेशन के बाहर जो गाड़ियां उड़ती हुई नजर आती हैं उनमें जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर एक जैसा होता है। 4 गाड़ियों में से 2 का नंबर 761 और 2 का 140 होता है। मतलब मेकर्स ने सोचा कि कुछ भी कर दो, दर्शकों को क्या ही पता चलेगा, लेकिन दर्शकों को सब दिखाई देता है बॉस, और उन्होंने गलती पकड़ भी ली थी। उसके बाद पुलिस स्टेशन पर गोली, पर बैरिकेड नहीं हिला। मूवी में जब पुलिस रॉकी का एक सोने का बिस्कुल लेकर थाने चली जाती है, ये बात यश को मालूम हो जाती है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, अपनी गोल्ड लेता है और बाहर आ जाता है। सबको लगता है कि बला टल गई, लेकिन बाहर जाकर रॉकी अपनी भयंकर वाली गन निकालता है और वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों को उड़ाने लगता है। हमला इतना जोरदार होता है कि सभी गाड़ियां बारी बारी करके हवा में उड़ने लगती है, लेकिन वहां लगा बैरिकेड टस से मस नहीं होता। लड़ाई झगड़े में बदल गया गुंडा। केजीएफ चैप्टर 2 में एक सीन आता है जब टीवी में राजेंद्र देसाई की मौत की खबर आती है और रीमा बिना यश को बताए अपने पिता से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी उसे जॉन रास्ते से किडनैप कर लेता है। फिर ये बात रॉकी को मालूम चलती है। वो अपनी बुलेट प्रूफ कार से सीधा रीमा को बचाने निकल पड़ता है। रास्ते में लाख एक्शन होने के बाद जॉन अधीरा के अड्डे पर पहुंचता है। रॉकी भी वहां लड़ते भिड़ते एंटर कर ही जाता, लेकिन उससे जॉन के कई साथी उस पर अटैक करते हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि वो एक कलरफुल ड्रेस पहने गुंडों पर डंडा से हमला करता है, लेकिन गिरता है ब्लैक स्टूडेंट बूटेड आदमी। वो कलरफुल शर्ट वाला बंदा दूर दूर तक उन बाइकों वाले में नजर नहीं आया, लेकिन जब रॉकी को मारना होता है तो वो स्क्रीन पर अचानक से प्रकट हो जाता है। खैर आपको जिस तरह से रॉकी ने मारा उसे तो बंदा और बाइक उड़ना चाहिए था, लेकिन उड़ता है टायर और टंकी। और सबसे बड़ी चीज और मिस्टेक ये कि केजीएफ चैप्टर 1 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि देश की प्रधानमंत्री रॉकी के खिलाफ फैसला ले रही होती है। हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता और जब चैप्टर 2 रिलीज होता है तो उसमें बाकायदा रवीना टंडन को लाया जाता है, उनका चेहरा दिखाया जाता है। लेकिन पहले चैप्टर में जो महिला बैठकर कैबिनेट के सामने फैसला दे रही होती है उसका चेहरा कुछ और ही रहता है। मतलब कि मेकर्स ने उनका चेहरा दर्शकों से छिपा कर भी नहीं छिपाया, क्योंकि जब उसका आप चेहरा देखेंगे जूम करके स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ा के तो पाएंगे कि वो रमिका सेन की जगह कोई और ही नजर आ रही है। अब जब केजीएफ 3 आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ऑडियंस और भी सतर्क हो जाएगी इस तरह की गलतियां पकड़ने के लिए। तो मेकर्स को ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए और उससे बचना चाहिए। बता दें कि केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील अभी प्रभास के साथ मिलकर सालार बनाने में व्यस्त है। इसके बाद वो जूनियर एनटीआर के साथ एक मूवी करेंगे। इसके बाद ही प्रशांत नील केजीएफ चैप्टर 3 पर काम शुरू करेंगे। सूत्रों ने ये भी बताया कि प्रभास के सालार और केजीएफ चैप्टर 2 के बीच भी लिंक हो सकता है। वहीं सालार में खुद यश भी नजर आ सकते हैं। वेल, अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड है केजीएफ 3 के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।